दीदी मैं दिल्ली जल बोर्ड में असिस्टेंट प्रोग्रामर हूँ। और हम्म। क्या होता है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जब बिल बनते हैं और नए हम्म। कनेक्शन लेना है, कोई नेम चेंज कराना है, कनेक्शन काटना है, इससे रिलेटेड जो हम्म। काम है वो होता है। वो दिल्ली में ऐसे 44 जोन है और हम्म। फिर हेडक्वार्टर है एक, जो मेन मुख्यालय है। तो जब मैं वहाँ गई तो वहाँ कुछ रीडर्स ने मुझे कोशिश करी कि इनको ब्राइब दे दें करके। एक ने तो हम्म। मेरे ऊपर ही पैसे डाल दिए थे, कोई था नहीं रूम में उस टाइम पे। और जो हम्म। काम होता है वो जोनल रेवेन्यू ऑफिसर की आईडी पे होता है। तो वो हम्म। थे नहीं, अब उनके पीछे अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम्म। वो तो मुझे था ही कि मुझे नहीं करना। उन्होंने मेरे ऊपर पैसे डाले, वो शायद पता नहीं, अभी मुझे लगता है कि वो मेरा टेस्ट लेने आए थे। और क्योंकि हम्म। उनकी फैमिली में भी बीकेज हैं कुछ, मुझे बाद अच्छा। में पता चला। तो मैंने उनको हाँ डांट हाँ। दिया, मैंने उनको बोला आप अपने पैसे अपने पास रखो, आपका काम है, आप प्रॉपर चैनल से आओ। अगर वो सही है और हम्म। सबके वो अप्रूवल से अगर वो ठीक है तो वो हो जाएगा, हम्म। आपका काम हम्म। होगा, काम में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप ये मुझे कभी भी मत दिखा देना। हाँ। इसी तरह वेरी से नाइस। एक बार किसी ने मेरी सीट के पीछे पीछे सॉरी 3,500 रुपए छोड़ दिए अपने। और हम्म। तभी मुझे नहीं मालूम था, तो मैंने जो हमारे हेड थे उनको पैसे दिए और उनको बोला कि ये पैसे रह गए हैं। तो सर ने उनको फोन करा कि शायद वो खड़े थे, एक पर्सन उनको बोला, तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे गिर गए थे सर के। अभी हम्म। इतने 7-8 साल बाद वो बता रहे थे कि वो तो हमने आपका टेस्ट लिया था। अच्छा। वो लोग बोलते हैं कि अगर इसको ना आप 1 लाख रुपए दे दो और उसको बोल दो कि 100 रुपए का बिल ठीक कर दे, जीरो कर दे, तो ये नहीं करेगी। वेरी और नाइस। पूरा पूरे हेडक्वार्टर तक ये बात बहुत पहले से पहुंची हुई है कि वो कोई भी गलत काम नहीं करती है। और हम्म। कुछ में अननोन आते हैं जो ऑफिस के स्टाफ के लोग हैं दूसरे जोन्स हम्म। में, वो कहते हैं कि वो ब्रह्मा कुमारी में चलती है। और भी हम्म। ऑफिस में कई लेडीज आती थी कि अरे वो है ना, वो लड़की जो बैठती है वो काम ना बहुत अच्छा करती है, वो बिल्कुल सही कर देती है। और हाँ। एक ऑफिसर थे, वो उनका थोड़ा अलग वो था, अभी तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो कुछ गलत काम कराने के लिए बोलते थे। तो हम्म। मैंने भी उनको आपके स्ट्रिक्टली, ऊपर प्रेशर डालते थे मतलब। हाँ जी, नहीं प्रेशर डाल ही नहीं पाए वो, मैंने उनको स्ट्रिक्टली मना कर दिया। मतलब वो बाबा हम्म। जी थी, वो है कि पता नहीं जो मेरे फादर थे वो दिल्ली पुलिस में थे, ब्रदर भी हैं, और हमारा वो जन्म भी ठाकुर फैमिली में है। तो अंदर में इतना वो है कि वैसे मैं सबके साथ प्यार से और बच्चे की तरह रहती हूँ, लेकिन जब जहाँ वो बात आती है ना रूल्स रेगुलेशन की, तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ। तो मैं ये नहीं देखती कि वो ऑफिसर है कौन है। हम्म। तो वो क्या करते थे, अपनी आईडी पे कहीं और जगह काम करवाते थे। अरे तो बाप वो रे। बाद में हाँ। वो बातें भी पता चली, अभी सबको ये मालूम है। और उससे दीदी ये हुआ कि इतनी सेवाएं भी अपने आप हो रही है वहाँ पे। और वेरी नाइस। मेरे अंदर कमियां थी कि मैं बहुत सीरियस रहती थी, लेकिन आपसे और भावना जी से जुड़ने के बाद क्या हुआ कि हंसना बोलना खुश रहना आ गया। तो अभी पहले तो लोगों के आत्माओं के पीछे पड़ना पड़ता था कि अरे सेंटर चलो, ये सेवा के मतलब वहाँ आप जाओ, देखो कितना अच्छा है ये वो। तो आत्माएं तो जुड़ी 10-11, लेकिन इतनी वो नहीं हो पाई। अभी खुद से आत्माएं आती हैं और कहते कि हम्म। हमें सेंटर चलना है। अभी हम्म। कल ही 2 सोल्स और गई, तो वो कोर्स के लिए कल से उनका कोर्स स्टार्ट होना है। और जब भी कोई नई सोल्स आती हैं तो मैं उनको ट्रेनिंग जब देती हूँ, जो काम सिखाना होता है यहाँ हम्म। ऑफिस का, तो उनको मैं प्लस साथ में ये ऐड कर देती हूँ। बीच में उनको थोड़ा चेयर अप करती हूँ, अच्छी बातें उनको खुश रखती हूँ, फिर उनको थोड़ा ज्ञान का पॉइंट इनडायरेक्ट में बताने लग गई हूँ। और हम्म। भावना दीदी बहुत अच्छा हमें वो सिखा रहे हैं कि वेरी नाइस। शुक्रिया, थैंकफुल कैसे रहना है। और हम्म। आपका भी जैसे कुछ मेरी इमेज भी खराब हो गई थी कि ये इनके हस्बैंड वाइफ का बिल्कुल वो है, और यहाँ तो सब छुड़ा देते हैं करके। हम्म। लेकिन वो हम्म। भी फिर आपका सुना तो मैंने औरों को, जो और फीमेल स्टाफ है उनको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हम्म। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन प्योर होता है और आप धीरे धीरे चल सकते हो, इसमें डरने की बात नहीं है। तो हम्म। रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं और मुझे बहुत बहुत थैंक यू कहना था आपका भी और भावना दीदी का। आपसे लगता है कि
आप फादर की तरह हैं, कोई कोच की तरह हमें गाइड करते हैं, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे चलना है। तो कई बार ना वो माइंड में वो हो जाता था कि अरे मैंने तो बहुत गलतियां कर दी, गिल्टी हो जाती थी। मतलब यहाँ रिलेशंस में, स्टाफ में भी मैं ऐसे कर रही हूँ। उधर लेकिन आप गाइड करते थे, उधर भावना दीदी माँ की तरह मरहम लगा के सही कर दी थी, फिर एकदम अगले दिन से फिर कि हाँ, कि हमें समझानी मिल गई, अब मुझे इस रास्ते पे ऐसे ऐसे चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया है आपका और भावना दीदी का, बाबा का, कि यहाँ जुड़े और सही ट्रैक पे आ गए हम। ओम शांति दीदी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत थैंक यू बहन। आपने जिस तरीके से आपका अनुभव शेयर किया है, कि गवर्नमेंट ऑफिसर होने के बावजूद भी आप किस तरह बाबा की प्रत्यक्षता कर रहे थे, चेहरे और चलन से जो ईमानदारी, मेन तो ईमानदारी होती है, सच्चाई के साथ चलना, सच से, सच्चाई बताने से या बोलने से या करने से डरना नहीं। वाकई में इसमें बहुत करेज चाहिए, ऐसी पोजीशन में बैठ के जहाँ आप एकदम हायर पोजीशन में भी नहीं है, आपके ऊपर और भी अथॉरिटीज है, उनके सामने भी अपनी बात रखना, ये भी बहुत हिम्मत चाहिए। हाँ ये आपने जी बहुत अच्छे से अपना दीदी, अनुभव बहुत शेयर सारे, किया है। बहुत ऑफिसर्स के साथ तो मेरे झगड़े भी हो गए, वो मेरे एंटी भी हो गए थे, और कई यस, चीजों के लिए मुझे बहुत फेस भी करना पड़ा है वहाँ पर। यस, यस। लेकिन ठीक है, मैं बहुत एक्सेप्ट करती हूँ, लाइट रहती हूँ बिल्कुल। और वो भी ठीक हो गए, सब सोच बहुत अच्छे हो गए, अब कोई वो भी नहीं लगता। ठीक है, सबका रोल है अपना अपना, मैं अपना पार्ट कर रही हूँ, आगे जो जिसकी समझ में आए। पर आपने देखा होगा जो एंटी हो गए आपके, जो आपके खिलाफ थे, जिनका आपने सुना नहीं, मगर जब हामी भरने की टाइम आती है ना, या आपका पक्ष लेने का टाइम आता है, तो वो आप ही के पक्ष में बोलेंगे कि नहीं, ये बहुत ईमानदार है, ये ऐसा गलत रास्ता कर नहीं सकती। जब अपने दुश्मन भी अगर ये बात बोल दे ना, तो समझ जाना कि आप बहुत सही रास्ते पे चल रहे हो। अगर वो भी आपकी खिलाफ नहीं सुन सकते, कोई अगर दूसरा व्यक्ति आके अगर बोल दे, अरे ये तो करप्शन है, करप्ट करती है, इसने तो पैसे लिए हैं, तो कभी विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो छाप छोड़ी है, कोई आप पे गलत इल्जाम भी नहीं लगा सकता। जी भले ही दीदी वो वही। आपके हायर अथॉरिटीज के साथ में आपकी लड़ाई हो गई हो या कुछ भी हो, यही उसका कर्म था, अपने को मिलता है वो ऑफिस से अच्छा फल। जी दीदी, एक नए ऑफिसर आए, वो भी मतलब हमने कुछ खास उन्हें सुनाया नहीं, लेकिन फरवरी में शिवरात्रि पे उन्होंने अच्छा प्रोग्राम करवाया। ऑफिस में बाबा का ही था, दीदी आए थे, बड़े दीदी भी आए थे, और अनुराधा बहन और भी हमारे, और मतलब वहाँ के जो थे वो टीचर्स वो आए थे। उसके बाद क्या हुआ था कि सर की कंप्लेन कर दी गई थी किसी ने। पब्लिक ग्रेवियंस मॉनिटरिंग सिस्टम होता है जो सीएम के अंडर होता है, उसमें कई बार उनकी कंप्लेंट हुई, लेकिन उनको भी हम थोड़ा सा ये अंदाजा हो गया था उस टाइम, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान का काम है तो हम अब तो हम करके ही रहेंगे। उन्होंने भी जिद ठान ली, उनको भी फेस करना पड़ा। ज्ञान में नहीं चलती हैं 16 से, लेकिन मतलब भक्ति में और उसमें बहुत ज्यादा है। और उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई कि मैं दीदी घर के काम वगैरह में क्या होता है ना, लेट हो जाती हूँ ऑफिस के लिए, तो उन्होंने मुझे पंक्चुअलिटी की बताई, किसी और के ऊपर डाल के कि मतलब हमारे समय पे आना, जाते तो हम थोड़ा लेट हो जाते हैं, लेकिन समय पे आना भी ईमानदारी में ही आता है। तो मैं यस। उसमें कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी पूरी वो नहीं सक्सेसफुल हो पाई हूँ। बस आपको मैनेजमेंट सीखना होगा, हर चीज का, प्रायोरिटीज एंड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, ये जो होता है ना, तो आप पंक्चुअल भी हो जाएंगे। सिंसियर तो हो ही, आप पंक्चुअलिटी पे आ जाएंगे आप। ठीक दीदी है। आज शायद मैं ये सारा, मुझे और बात याद आती जा रही है कि हाँ जी। पीछे दिसंबर में मेरा ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद फिर थोड़ी कंडीशन और क्रिटिकल हो गई, दोबारा ऑपरेशन हुआ, और फिर मेरी बेटी भी बीमार हो गई। फिर 4 मंथ तक मेरी सैलरी नहीं आई। उधर हस्बैंड के बहुत खर्चे पहले ही हो गए थे, फिर उस पे भी हुए, मेरे मतलब इलाज पे भी हुए, आगे भी केयर करना था। तो और 3 बच्चे हैं, तो खर्चे बहुत हो गए थे, और बीच में सैलरी नहीं आई। लेकिन वहाँ भी यही जो आप जो हमें सिखा रहे हैं, बाबा सिखा रहे हैं, और उधर भावना दीदी का वो इतना हो रहा कि मैं अडिग रही, और बच्चों को भी सिखाती रही कि बेटा ये समय निकल जाएगा,
तुम पहले भी हम्म। सब बहुत अच्छा अच्छा देखते हो, और बाकी जो बेसिक्स थे तो ज्यादा ही है हमारे पास। और उनको भी, हम्म। बच्चों को भी मोटिवेट करती थी, देखना ये सब कैसे चेंज हो जाएगा, बाबा है हमारे साथ, सब कुछ बहुत हम्म। बढ़िया होगा। और ऑफिस में भी सब ये थे कि हमारी एक दिन सैलरी नहीं आती तो हम रोते हैं, और इसकी 4 महीने से नहीं आई फिर भी ये हमसे ज्यादा काम करती है, और इसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, फिर भी हंसती यस। बोलती है। तो वो यस। समय भी निकल गया, सैलरी आने लग गई टाइम से। और ये उसमें आपने हिम्मत क्यों पॉजिटिविटी आई का भी। इसमें अभी? वेरी नाइस। ये आपने जो अपना अनुभव अभी शेयर किया ना, ये अनुभव संतोष भाई के वो क्वेश्चन का आंसर है। जिससे ज्ञान क्लियर होता है ना, तो हम एकदम लाइट रहते हैं। नॉलेज क्लियर हो कि ये वक्त भी बीत जाएगा, ये आया है तो हमें कुछ सिखाने के लिए ही आया है। और वो हिम्मत रख के जब हम आगे बढ़ते हैं, क्यों आई ये हिम्मत, क्यों आया ये? क्योंकि हमें नॉलेज क्लियर था, है ना। तब हम फेस कर सके, तभी हमारे मुख से हंसी गई नहीं। क्योंकि ये वक्त भी बीतेगा, ये वक्त आया है हमें कुछ सबक सिखाने के लिए। हमने शायद वो कदर नहीं की है उन चीजों की, आज वो कदर सिखा रहा है। और वो सीख के जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये वक्त भी बीत जाएगा। वेरी नाइस, वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच सीमा बहन। हाँ जी। और किसी के कुछ क्वेश्चन, कुछ अनुभव शेयर करने हैं? निर्भर करता है के ऊपर, और किसी को कुछ बोलना है कि निर्भय कैसे होना है। कितने सारे एंगल्स होते हैं निर्भय होने के लिए। पहले तो निर्भय हमको अपने आप से ही होना है। अपने आप से निर्भय कैसे रहोगे? जो फ्यूचर को लेके इनसिक्योर होते हैं ना, कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, जो एंजाइटी में जी रहे हो,